नमस्कार। अथ चतुर्थ मंडल अष्टादशस्य सूक्तस्य वामदेव ऋषिः इंद्रादिति देवते। अब चतुर्थ मंडल के 18वें सूक्त का प्रारंभ है। अयम पंथा अनुवित्तः पुराणो यतो देवा उद्जायन्त विश्वे अतश्चिदा जनिशिष्ट प्रवृद्धो मां मात्रम अमूया पत्वे कह। यह मार्ग अनादिकाल से सिद्ध ऐश्वर्यों के अनुकूल है। इसी से समस्त देवगण उन्नत हुए हैं। इसी से निश्चय से मनुष्य भी उन्नत होते हैं। अतः अपनी उत्पत्ति से उन्नति से माता का अनिष्ट न कर, अर्थात उन्नत होने पर अपनी माता का अनादर न कर। नह मतो निर्या दुर्गहै एतत् तिरश्चता पार्श्वान् निर्गमाणि बहूनि मे अकृता कर्तवानि युद्धयै त्वें सम त्वें पृच्छै। मैं इस मार्ग से न जाऊं, यह मार्ग बहुत दुर्गम है, अतः मैं तिरछे बांके से पार्श्व से हट के निकल जाऊं। मेरे बहुत से न किए गए करने योग्य कर्म हैं, कर्तव्य हैं। किससे युद्ध करना है, किससे पूछूं। मनुष्य जीवन पर्यंत कर्म करता रहे तब भी बहुत से कर्तव्य रह जाते हैं जो करने योग्य हैं। इसलिए दुर्गम मार्गों को छोड़ सरल मार्गों पर चल अपने कार्यों को करे। किससे युद्ध करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसका भी किसी बुद्धिमान से ज्ञान ले। प्रायतीम मात्रम अन्वचष्ट न नानु गान्यनु नु गमानि त्वष्टुः गृहे अपिबत सोमम इंद्रः शतधन्यम चम्वोः सुतस्य। मैंने आसन मरण हुई माता को देख लिया है। मैं उसकी सहायता के लिए नहीं जाता हूँ, ऐसी बात नहीं है, अपितु निश्चय से जाता ही हूँ। रोगग्रस्त हुई माता की सेवा के लिए संतान तथा अवनति की ओर जाती हुई मातृभूमि की सेवा के लिए प्रजा सदा तत्पर रहनी चाहिए। उन्हीं के कारण ऐश्वर्यों का स्वामी लकड़ी के पात्रों में सोमरस निचोड़ने वाले त्वष्टा के गृह में सैकड़ों धनों को देने वाले सोम को पीता है। किम स ऋधक कृण वध्यम सहस्त्रम मासो जभार शरदश्च पूर्वी नहीं नवस्य प्रतिमानम अस्तयन्तः जातेषु उत ये जनित्वाः। जिसका सहस्त्रों मासों तथा बहुत वर्षों तक भरण पोषण किया है, वह विरुद्ध कर्म क्यों करेगा, अर्थात कदापि नहीं करेगा। जो उत्पन्न होने वाले हैं और जो उत्पन्न हुए हैं, उन सब के मध्य में इस इंद्र की कोई उपमा नहीं है। जो मनुष्य की उत्पत्ति एवं पोषण का आधार है, उसके विरुद्ध कोई कर्म नहीं करना चाहिए। अवध्यम इव मन्यमाना गुहाकरिन्द्रम माता वीर्येण न्यरिष्टम अधोत अस्थात स्वयं अत्कम वसान आ रोदसी अप्रणात जायमानः। आदर की गई माता निंदनीय के सदृश गुहा में स्थित इंद्र को पराक्रम से बाहर निकालती है। प्रकृति माता के गर्भ से तेजस्वी सूर्य बलपूर्वक बाहर आ अपने तेजस्वी आवरण को धारण कर द्युलोक में स्थित होता है और उत्पन्न होते ही ध्यावा पृथ्वी को अपने तेज से परिपूर्ण कर देता है। जो माता अपनी संतान को बोध कराती है, दुष्ट आचरणों से दूर करती है, उसकी संतान सूर्य के सदृश तेजस्वी हो अपने तेज से कुल को शोभित करती है। एता अश्रन्ते अलला भवन्ति ऋतावरी इव संक्रोशमानाः एता विपृच्छ किमिदं भवन्ति कमापो अद्रिम परिधिं रुचन्ति। ये नदियाँ प्रातः काल के सदृश जल से पूर्ण हुई हर्ष से कलकल करती उच्च स्वर को करती हुई बहती जाती हैं। ये जल क्या कहते हैं, इनसे विशेषकर पूछो। ये जल किस मेघ को घेर कर विदीर्ण कर बहते हैं। ये शब्द करती हुई ऐसा लगता है मानो कह रही हूँ कि मेघ जलों को घेर कर रहते हैं तथा वज्र के प्रहार से छिन्न भिन्न हो जब मेघ जलों को बरसाते हैं, तब नदियाँ जल से तृप्त हो बहती हैं। किमु श्विद्दस्मै निविदो भूतेन्द्र अस्यावध्यम दिधिशन्त आपः ममैतान पुत्रो महतावधेन वृत्रम जघनवान असृजति सिंधून। अत्यंत ज्ञान से युक्त वे वाणियाँ इस इंद्र से क्या कहती हैं। जल इस इंद्र के निंदा रहित दोष रहित तेज को क्यों कहते हैं।
मेरा यह पुत्र अपने महान शस्त्र से इन मेघों का नाश करता है तथा नदियों को उत्पन्न करता है। स्तुतियाँ इंद्र के बल की वृद्धि करती हैं। बरसाए गए जलों से भरी हुई नदियाँ बहती हुई इंद्र के तेज को धारण करती हैं। ममत चंत्वा युवती परास ममत चंत्वा कुशवा जगार ममत चित आपः शिश्वे ममृड्युः ममत चित इंद्रः स सोद तिष्ठत। हे इंद्र, एक समय तुम्हें माता ने दूर रखा, एक समय कुशवा ने निगल लिया, एक समय तुम्हें जलों ने शिशु रूप वाले को सुखी किया, तत्पश्चात सुख देता हुआ अपने बल से उठ खड़ा हुआ। ममत चंते मघवन वयंसो निविद्धवान अपहनु जघान अधा निविद्ध उत्रो बभुवान शिरो दासस्य सम पिणक वधेन। हे ईश्वरियों से युक्त, एक समय आप पर आक्रमण करने वाले व्यंस ने आपकी चिबुक पर प्रहार किया। तत्पश्चात संघर्ष कर और अधिक बली हुए आपने उस दुष्ट के सिर का छेदन कर दिया। गृष्टिः ससुवस्थविरं त्वा गाम अनाथृष्यं ऋषभं तुम्रम इंद्रम अरिहणं वत्सं चर्थाय माता स्वयं गातुम तन्व इच्छमानम। जिस प्रकार गाय बछड़े को उत्पन्न करती है, उसी प्रकार स्थूल अथवा दृढ़ अति बल को प्राप्त, शत्रुओं से न हारने वाले प्रगल्भ, बलिष्ठ, उत्तम कार्यों में प्रेरक, शत्रुओं का नाश करने वाले, वाणी व शरीर की इच्छा करने वाले इंद्र को माता ने उत्पन्न किया। उत माता महिष्मन अन्व अवेनत अमी त्वा जहति पुत्र देवाः अथा ब्रवीद वृत्रम इंद्रो हनिशन्त्य सखे विष्णु वित्रम भी क्रमस्व। और माता ने महान इंद्र को पुकार की कि हे पुत्र, ये देवगण तेरा त्याग कर रहे हैं। तदंतर वृत्र को मारने की इच्छा करने वाले इंद्र ने सर्वव्यापक परमेश्वर से प्रार्थना कर कहा कि हे मित्र विष्णु, आप अपना विविध प्रकार से उत्तम पराक्रम करिए। जब मनुष्य की इंद्रियां क्षीण होने लगती हैं, निर्बल होने लगती हैं, तब शरीर में स्थित पालन करने वाली माता के समान आत्मा मनुष्य को त्याग करती हुई शक्तियों के प्रति चेतन करती है। जागृत होने पर मनुष्य परमात्मा से सहायतार्थ पुकार करता है, दुर्वस्तुओं का त्याग करता है। कस्ते मात्रम विद्वाम अचक्रत शयूम कस्त्वाम अजिंखासत चरंतम कस्ते देवो अधिमार्डीक आसिध्यत प्राक्षिणाः पित्रम पादगृह्य। हे पुत्र, कौन आपकी माता को पतिहीन करता है? कौन विहार करते हुए अथवा शयन करते हुए आपको मारने की इच्छा करता है? कौन देव आपके लिए सुख करने में सर्वोपरि रहता है? कौन आपके उत्पन्न करने वाले पिता को पांवों से पकड़कर आपसे दूर करता है? जब मनुष्य अपने उत्पन्न करने वाले परमात्मा को अपने से दूर कर देता है, तब आत्मा शक्ति विहीन होकर पतिहीन के समान निस्तेज हो जाती है। जब आत्मा सजग नहीं रहती, तब चेतहीन हो सोए हुए के समान रहती है, मानो जैसे मृत्यु हो गई हो। जितना सुख आत्मा देती है, उससे भी परम सुख परमात्मा देता है। दुष्ट प्रवृत्तियां ही मनुष्य को परमात्मा से दूर कर देती हैं। अवर्त्याशून अंतराणि पेचे न देवेशु विविधे मर्डी तारम अपश्यम जायाम अमह्यमानाम अधा में शयनो मथवा जफार। मैंने न वर्तने योग्य कुत्ते की अंतड़ियों को पचाया, देवों में सुखी करने वाले को न जाना न प्राप्त किया, अपनी स्त्री को अप्रशंसनीय अवस्था में देखा। जब मनुष्य अत्यंत नीच अवस्था में पहुंचता है, तो उसे कुछ भान न रहने पर कुत्ते आदि पशुओं के मांस पर निर्वाह करने लगता है। तब कोई भी देवरूपी इंद्रियों का उसे ज्ञान नहीं रहता। सब इंद्रियां शक्तिहीन हो दुख भोगने लगती हैं। उसकी स्त्री भी अप्रशंसनीय स्थिति में आ जाती है। ऐसी दयनीय अवस्था में कोई शयन पक्षी के सदृश दृष्टि रखने वाला विद्वान ही उसकी स्थिति का ज्ञान कर उसे सुधारता है, मधुर अन्न प्रदान करता है। श्रेष्ठ शरीर में ही श्रेष्ठ इंद्रियां वास करती हैं। मनुष्य का आहार उसके विचार को प्रभावित करता है। यह चतुर्थ मंडल में 18वां सूक्त समाप्त हुआ।